7वें नंबर पर आता है अपने आप को बद नजरी से बचाना है। हम अपनी आंखों को, हम अपनी निगाहों को हराम जगह पर नहीं उठाने, हम अपनी आंखों को, निगाहों को गलत जगह पर नहीं उठाने। हमने अपने आप को बचाना है बद नजरी से। अगर हम अपने आप को बचा लेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। दुनिया में जितने भी इंसान गुनाह करते हैं, सबसे पहली वजह इंसान की निगाहें हैं। अगर इंसान की निगाहें गलत चीज पर उठती हैं, फिर उस गलत चीज का ख्याल दिल में, दिमाग में उतरता है, फिर उस इंसान का गुनाह करने का इरादा होता है। तो इसलिए हदीस में आया है कि शैतान के तीरों में से ये निगाहें एक बहुत बड़ा तीर है। अगर इंसान अपनी निगाहों को बचा लेगा, बद नजरी से बचा लेगा, वो इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएगा। अगर वो अपनी निगाहों की, अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकता तो फिर वो अपने आप को बड़े गुनाहों से नहीं बचा सकता। इसी तरह एक शख्स आया एक आलिम दीन के पास, आकर कहने लगा कि हजरत मेरी बद नजरी, मैं अक्सर यानी कि हराम जगह पर अपनी निगाहों को उठाता हूं, यानी गैर महरम औरतों को मैं देखता हूं। तो हजरत मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि मैं इस बीमारी से बच जाऊं। तो हजरत ने कहा कि मुझे ये बताओ, अगर तुम जब किसी औरत को देखते हो, औरत है तो उसका खामद साथ खड़ा हो, क्या तुम उस औरत को देखोगे? तो वो कहने लगा कि हजरत मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखोगे? तो वो कहने लगा हजरत अगर मैं उसका, यानी खामद खड़ा है, भाई के साथ खड़ा है या वालिद साथ खड़ा है, अगर मैं इस तरह किसी औरत को देखूंगा तो वो मुझसे लड़ पड़ेंगे, वो मुझे नुकसान देंगे, वो मुझे तकलीफ देंगे। तो इसलिए मैं उस वक्त किसी गैर महरम औरत को नहीं देखूंगा। तो उस आलिम दीन ने कहा कि ए नौजवान, यही बात तुम्हें समझानी थी। तो अगर उस औरत का खामद, भाई, वालिद साथ खड़ा है तो तुम्हारी निगाहें उस औरत पर नहीं उठ रही। उस खामद की गैर मौजूदगी में जब किसी औरत को देखते हो, क्या तुम्हें यह पता नहीं होता कि वो खालिक मुझे देख रहा है, वो रब मुझे देख रहा है, वो अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरी निगाहें गलत जगह पर उठ रही हैं, मेरी निगाहें बेहुदा कामों की तरफ उठ रही हैं, तो तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो इसके बाद उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैं तौबा करता हूं कि मैं अपनी निगाहों को ऐसी गलत जगह पर नहीं उठाऊंगा, बद नजरी वाले गुनाह से बचूंगा। तो हर इंसान का यह हक बनता है, जब वो अपनी निगाहों को गलत जगह पर उठाता है, बुराई की तरफ उठाता है, गुनाह को देखता है, तो ये तसव्वुर कर ले अगर कोई दुनिया में देखने वाला कोई और इंसान नहीं है तो एक जात है जो मुझे देख रही है, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको रब कहते हैं। दुनिया के यानी के मामलात से हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह गुनाह करेंगे तो इसका हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा होना पड़ेगा और एक एक चीज का हमने हिसाब देना है। तो फिर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने कौन सा वो चेहरा लेकर खड़े होगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को? तो इसलिए हर इंसान को ये इस चीज का ख्याल करना है। आप रोजे की हालत में हैं, आप तस्बीहात पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के नफल यानी इशराक चाशत के नफल पढ़ रहे हैं, हर वक्त तिलावत आपकी जबान से जारी है, तो इसके बावजूद, इतनी इबादत करने के बावजूद अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आपकी इबादत करने का भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हर इंसान को इस चीज से बचना होगा। 7वें नंबर पर आता है हमने अपनी निगाहों को बेहयाई, बुरे कामों से बचाना है और बद नजरी से बचाना है, और ऐसी जगह हमारी आंखें नहीं उठनी चाहिए जहां गुनाह मिले। तो इसलिए हर इंसान को अपनी आंखों में हया रखना चाहिए, अपनी आंखों में शर्म रखना चाहिए। अपनी आंखों में हया रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ताला हमें इतना अजर देंगे, हमारी आंखों में नूर आ जाएगा, हमारे आंखों में ऐसी बसीरत पैदा हो जाएगी जिससे अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के महबूब भी राजी हो जाएंगे। जिम्मेदारी है हमारी कि हमने हर बद नजरी के गुनाहों से अपने आप को भी बचाना है और अपनी आंखों को खास तौर इसकी हिफाजत करनी है। हमारी आंखें गलत जगह पर नहीं उठनी चाहिए, हमारी आंखें हराम जगह पर, गुनाह वाले कामों पर नहीं उठनी चाहिए। जब हम अपनी आंखों की हिफाजत कर लेंगे, बद नजरी की हिफाजत कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह हम बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लेंगे।